हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जोन वाइज प्रिडिक्शन में फाइनल कट ऑफ में मैं आपका ये जोन कवर कर रहा हूँ चेन्नई। इससे पहले मैंने 5 जोन कवर कर लिए हैं। चेन्नई जोन मैं आपको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। धीरे धीरे जो भी रिमेनिंग जोन रह गए हैं वो सारे जोन आपको वीडियो जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ग्रुप डी का भी वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें काम है। इसके कारण आपको थोड़ा वीडियो डिले मिल रहा है। बट इतना श्योर रहो कि रिजल्ट से पहले जो है मैं कोशिश करूंगा कि सारे जोन की वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूं। आपको अगला जोन कौन सा चाहिए वो जरूर कंप्लीट कर लेना, सॉरी कमेंट कर देना। तो आज हम लोग देखेंगे फाइनल ऑल पोस्ट की कटऑफ क्या जा सकती है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, जो नॉन टाइपिंग की पोस्ट है उसमें आपकी मिनिमम कटऑफ, और एक जो टाइपिंग की पोस्ट है उसमें मिनिमम कटऑफ क्या जा सकती है। ये सारा जो बेस्ड है वो आपके प्रो रेटेड पे है। तो चलो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। जैसे कि आप देख सकते हो ये है चेन्नई की वैकेंसी। चेन्नई की वैकेंसी में आप देखोगे कौन कौन से पोस्ट थे हमारे। तो स्टेशन मास्टर थे, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट थे, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट थे। अगर जूनियर सॉरी स्टेशन मास्टर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 8 वैकेंसी थी। तो 8 वैकेंसी का अगर आप देखोगे तो सिर्फ 64 लोग बुलाए जाने चाहिए। बट अगर यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास जो बच्चे कितने बुलाए गए हैं, तो आपको नजर आएगा कि बच्चे जो है हमारे पास ज्यादा बुलाए गए हैं। ठीक है, कितने ज्यादा बुलाए गए हैं इस स्टेशन मास्टर के लिए? 64 की जगह पे बच्चे बुलाए गए हैं हमारे पास। 64 की जगह पे बच्चे बुला लिए गए हैं 316। ठीक है, 316 बुला लिए गए हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो 316 आपके बुलाए गए हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम कि ज्यादा कैंडिडेट बुला लिया गया है। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पे जूनियर अकाउंट और सीनियर ये वाली, तो अगर इसकी वैकेंसी देखें तो 25 वैकेंसी यहाँ पे, 144 वैकेंसी ये है, तो 169 वैकेंसी हो गई। और फिर आपकी 19 और 76 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो बच्चे बुलाए गए हैं इस पोस्ट के लिए, वो आपको बुलाए गए हैं 2466 बच्चे। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। जस्ट वेट 1 मिनट। यहाँ पे 169 हमारा हो गया, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस में हमारे पास आ जाएगा 19, प्लस में 76। 264 आ जाएगा। इसका 8 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो इसका 8 गुना गुना करेंगे तो 2112 आएगा। ठीक है, 2112 आएगा। और प्लस में अगर आप इसको जोड़ दो 316 को, जस्ट वेट, यहाँ पे 316 को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? सो देखो, स्टेशन मास्टर सेकंड नंबर पे है, 79 दशमलव कितना गई है कटअप आपकी? 89 गई है। और इन दोनों की कटअप क्या गई है? देखो इन दोनों की कटअप कितनी गई है? 71 गई है और 70 गई है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पोस्ट आपको होगा, यानी कि सेकंड वाला स्टेशन मास्टर जो क्वालिफाई किया होगा इन सारे पोस्टों में, वो एलि इवन इस भी पोस्ट के लिए होगा, क्योंकि इसकी पोस्ट की कटअप ज्यादा गई थी वैकेंसी कम होने के कारण। तो अगर इसको हम ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। यानी कि 2428 आता है। और यहाँ पे हमारे पास 2466 लिए गए हैं, यानी कि इसमें 316 कैंडिडेट इंक्लूडेड हैं इसमें। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसका 8 गुना ही बुलाया गया है। ठीक है, ऊपर वाले में ज्यादा आपको कैंडिडेट दिख रहा है। क्यों? मैंने बार बार आपको समझाया है कि जहां पे वैकेंसीज कम होती हैं वहां पे रेलवे ज्यादा गुना बच्चे बुला लेता है। ठीक है, अब देखो 316 यहाँ पर आया हुआ है, 64 हमारी वैकेंसी थी, 316 और 64 हमारे पास वैकेंसी थी। तो 64 नहीं वैकेंसी थी ना, 8 वैकेंसी थी आई थिंक। हाँ, 8 वैकेंसी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इतने गुना कैंडिडेट को बुला लिया गया। अब देखो उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो स्टेशन मास्टर की सबसे हाई कट ऑफ गई है, तो जो बच्चा स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई किया होगा वो सारे पोस्टों के लिए कर लिया होगा। अगर आप देखोगे जो बच्चा सिर्फ इस पोस्ट के लिए किया होगा, सीसीटीएस के लिए, तो वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा? वो सिर्फ, देखो इस पोस्ट के लिए भी नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे क्योंकि पॉइंट में यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा चली गई है, लेकिन ये वाला बच्चा यहाँ पे होगा इन दोनों में। और जो सिर्फ इन पोस्टों को क्लियर किया होगा तो सिर्फ इसी पोस्ट में वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि स्टेशन मास्टर वाला सारा बच्चा, यानी ये जो 316 बच्चे का डेटा है वही हाईएस्ट डेटा होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ से हम समझेंगे
कि हमारी जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। तो स्टेशन मास्टर की 2 SR की कट ऑफ जो गई है 77.58 गई है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कितनी गई है। 120 का हमारे पास गया है 77.58113, ठीक है। तो ये 93 गई है कट ऑफ, 93 कट ऑफ गई है। 93 आपकी कट ऑफ गई है, यानी 93 प्लस आप कह सकते हो यहाँ पर। अगर हम बात करें उसके बाद में, अब देखो ये 93 आपकी प्लस कट ऑफ गई है। मेरे पास क्या था, 316 बच्चे सिलेक्ट किए जाए। यहाँ पे वैकेंसीज कितनी थी, यूआर की 3 वैकेंसी थी। 3 वैकेंसी पे अगर आप करोगे तो लगभग 120 बच्चा आ रहा है। तो यानी कि 93 से ऊपर लाने वाला 120 बच्चा होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे 93 से ऊपर लाने वाला यहाँ पर, तो आपको 120 बच्चा तो दिख ही नहीं रहा है 93 से। हाँ, ये 95 है, और 93 से इधर आओगे तो 120 बच्चा आपको दिख रहा है, लगभग डेटा है आपके पास कुछ ऐसा ही, ठीक है। बस प्रोरेटेड में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे 93 पे आपको मिल रहा है 120 बच्चा, ठीक है, जो यूआर की कटअप पे क्लियर किया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर और की कटअप कितनी गई है, और की कटअप कम गई है। किसकी गई है, 4 ICF की। कौन सी है, 4 ICF, जहाँ पे 12 वैकेंसी है। तो ये 12 98 बच्चे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 96 बच्चा कितना मार्क्स ला रहा है, 96 बच्चा जो है आपको ला रहा है कितना मार्क्स। 120 का अगर हम देखें 96 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4018, सॉरी 96 थोड़ी ना है, 76 है ना। 76 पॉइंट कितना है, 40118, तो ये आपका आता है 91 प्लस, ठीक है। तो देखो ये 93 है और ये 91 प्लस आ रहा है कितना, 91 प्लस लाने वाले बच्चे की संख्या कितनी आ रही है, 96, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 73 कम हो जा रहा है, ठीक है। 120 का हमारे पास कितना है, 73.156 तीन, सॉरी 634, तो ये आ रहा है 87 प्लस, ठीक है। इसका जो है ये आपको दे रहा है 87 प्लस दे रहा है। और यहाँ पे बच्चों की संख्या क्या आ जाएगी, 8 गुना ही लोगे, तो 58 का 8 गुना करो, ठीक है। 58 का 8 टाइम्स, तो 464 बच्चे आ जाते हैं। देख रहे हो, जहाँ पे कम बच्चे, मतलब जो कम स्कोर करने वाले बच्चे की संख्या ज्यादा है। ये तो सिंपल सी बात है, ऊपर जाने पे आपको कम संख्या कम मिलती है, और यहाँ पर नीचे जैसे जैसे आओगे आपको जो संख्या ज्यादा मिलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि ये हो गया, ये हो गया। ये वाला देखो, ये आपके कितने हैं, 74 है, ठीक है। यानी कि 5 ICF की 74 है। तो अगर 120 का हम 74 पॉइंट कितना है, 33628, इसको निकाले तो 89 प्लस आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 89 प्लस। इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, तो इसमें आ जाएंगे 5 ICF में 12 96, इसमें भी 96 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। 96 बच्चा आ रहा है। अगर उसी तरह आप देखोगे 72 दशमलव ये वाला, तो इसका अगर हम निकालें यहाँ पे 72.27139, तो ये आता है 86 प्लस, ठीक है। ये आ रहा है आपका 86 प्लस। 86 प्लस कितने बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पे 8 गुना करोगे तो 38 का 8 गुना कर लो, ठीक है। 38 का 8 गुना, तो ये 304 बच्चे हैं, ठीक है। 304 बच्चे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जो 86 प्लस कर रहा है। यहाँ तक डेटा आपको समझ में आ गया, यानी कि 93 से ऊपर लाने वाले आपके मात्र 120 कैंडिडेट हैं जो प्रो रेटेड में हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने वैकेंसी चार्ट पे। वैकेंसी चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो CCTS की वैकेंसी है वो कितनी है, वो आपके पास यूआर में 68 वैकेंसी है। अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर की देखें तो 4 ही वैकेंसी है, तो 68 4 72 वैकेंसी है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो बच्चा इसको क्वालिफाई किया होगा वो ऑलरेडी इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब हमारे पास जो ये बच्चा जो क्वालिफाई किया है वो 316 बच्चा मिला हुआ है, और इसमें 120 बच्चा जो है 93 से ऊपर नंबर ला रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये 72 उसमें जरूर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है।
72 जो है उसमें इंक्लूड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो 120 बच्चा 93 में आ रहा है, 93 प्लस में, उसी में आपके 72 बच्चा इंक्लूड होगा। ठीक है। तो अगर आप 72 बच्चा को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये 95 वाला जो है 88 दे रहा है। तो डेफिनेटली 95 से ऊपर वाले में डेटा है, क्योंकि अभी आपने देखा 120 वाला बच्चा जो है 93 में अप्रोक्स दे रहा है, यही डेटा है, लगभग आसपास यही है। तो आप जो है यहाँ से, अगर एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दूं तो एक मिनट रुक जाओ, मैं बता ही देता हूँ कितना होगा। ठीक है। 88 है, अगर हम इसको करें तो 58 और 88 और प्लस में 58 यानी 60 कर दें। 88 प्लस 58 तो हमारे पास 146 आ जाएगा। तो देखो हमारे पास जो है ना अप्रोक्स 94 पे वो डेटा, 94 से ऊपर में डेटा दे रहा है। तो आप इतना समझ सकते हो कि ये जो 88 वाला जो बच्चा है ना, ये यही एग्जैक्टली जो है आपका 88 जो है आपके रॉ, ये रॉ मार्क्स में 95 पे 88 दे रहा था। अब ये आपके प्रो रेटेड में 93 हो चुका है और 120 हो चुका है। ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पर जो ये 88 था ना, वही आपका 120 हो चुका है। आया बात समझ में? 88 जो है वो आपका कितना हो चुका है, 120 हो चुका है। ठीक है। 120 हो चुका है। और हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए यहाँ पर 78 वैकेंसी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 78 वैकेंसी देखें, जस्ट वेट, तो 78 का हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है। 78 का देखें तो ये आपको लगभग इधर की साइड दिखेगा। तो देखो ये 93 है, यानी कि 95 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आपको ये डेटा दिख रहा है। ठीक है। ये 95 से आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, यानी कि आपको 95 प्लस में ही ये डेटा दिख रहा है, जो आपके सीसीटीएस और स्टेशन मास्टर में सेलेक्ट होंगे। अच्छा एक चीज आप देखो, स्टेशन मास्टर में क्या है, साइको के बाद आपका सिलेक्शन होना है। तो वो थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ जो है इसी की हाई रहेगी। एज यूजुअल आपने देखा कि सीवीटी वन में भी हाई थी। यहाँ तक हो गया। अगर हम बात करें कि ये तो हो गए हमारे, क्या हो गए, नॉन टाइपिंग की, सॉरी, ये स्टेशन मास्टर में क्यों कर रहा हूँ, ये गुड्स ट्रेन मैनेजर की। ठीक है, स्टेशन मास्टर तो वो नीचे आएगा ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है और यहाँ पे आपके कितने हैं, 12 है, तो 3 15 हो गए। ठीक है। देखो 12 12 24। ठीक है। एक मिनट मुझे यहाँ से रिमूव कर देना। हाँ यहाँ पे हमारे पास वैकेंसीज कितने हैं, टोटल हो गए 38 हैं, प्लस में 12 हैं, 50 हो गए ये। और फिर प्लस में 58 है, प्लस में 12 है, 120 हो गया, और प्लस में 3 है। तो 123 और बच्चे लेने हैं हमें। ठीक है। यानी कि आपने देखा कि हमारे पास जो है 120 बच्चा आ रहा था। ठीक है। 120 बच्चा आ रहा था, कौन, 93 से ऊपर। 120 बच्चा में हमने क्या किया, 78 जो है हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। सॉरी 72, 72 ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया, किसके लिए, इन दो पोस्टों के लिए, सीसीटीएस एंड गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। ठीक है। अब हमारे पास बचा कितना है, तो 72 8 80 40, यानी 48 बच्चा ये बच्चा है। तो 48 बच्चे का आप क्या है, 93 प्लस मार्क्स है। ठीक है। 48 बच्चे का हमारे पास क्या है, 93 प्लस मार्क्स है। आया बात समझ में? अब यहाँ पे देखो 48 बच्चे का 93 प्लस मार्क्स है, हमारे पास चाहिए कितने बच्चे, हमारे पास चाहिए 123 बच्चे। ठीक है। अब इसमें हमें कितना बच्चा और चाहिए, तो इसमें हमें चाहिए 75 बच्चा और। अब यहाँ पे डेटा देखोगे, तो ये डेटा देखोगे तो आपके पास जो है 93 के बाद सबसे ज्यादा कौन सा डेटा दे रहा है, 93 के बाद आपके पास ये डेटा दे रहा है, जहाँ पे आपके कितने हैं, 89 वाले हैं, 96 बच्चे हैं। अब हमें इसी में से 75 बच्चा चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आपका कट ऑफ होगा लोअर, जो आपकी इस पोस्ट की जाएगी नॉन टाइपिंग की, वो इससे ऊपर जाएगी, 89 से ऊपर, और सारे बच्चे ये बाहर हो जाएंगे। ठीक है। आया बात समझ में? तो ऐसे जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी चेन्नई जोन की।
तो दोस्तों जो आरआरबी चेन्नई जोन की है, जो आपकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। आपको पता ही है कि इसमें जो है आपकी सीसीटीएस की ही लो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि गुड्स ट्रेंड मैनेजर की वैकेंसीज ही नहीं है, तो इससे थोड़ी उसकी हाई चली जाएगी। बट मैंने आपको बताया कि मैं आपको इन दोनों पोस्टों में मिनिमम कटअप बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप यूआर से 96 प्लस मार्क्स प्रो रेटेड में ला रहे हो 120 में से, तो डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें एससी से तो 91, एसटी से 89, ओबीसी से 95 एंड ईडब्ल्यूएस से 94। देखो इसमें आपके प्लस माइनस दो रहेंगे। इवन हो सकता है कि जब आप फाइनल जब लिस्ट आए तो इससे कम भी चली जाए, नो डाउट, ठीक है। जहां तक मैंने डेटा को एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये कम चली जाए, अदरवाइज इस मार्जिन में ही रहेगी, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें कि अदर पोस्ट के लिए, जो आपकी टाइपिंग की पोस्ट है, उसमें आपकी सबसे लोएस्ट जो जाएगी आई थिंक वो जाएगी आपकी जूनियर अकाउंटेंट की, तो वो आपकी जाएगी 91। यूआरसो एससी से 86, एसटी से 84, 90 आपकी ओबीसी से, 89 आपकी जाएगी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से। तो ये आपके 120 में है प्रोरेटेड। तो चेन्नई जोन वालों, आपको आपके लिए ये कट ऑफ है। और अगर आपके मार्क्स इतने हैं प्रोरेटेड तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मार्क्स इसके आसपास भी है, जैसे नहीं मैंने 96 कहा, अगर आपके 94, 95, इवन 93 तक भी है ना, तो आपका किसी न किसी लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। वो मैं कैसे कह रहा हूँ सो समझो। यहाँ पे आपके सीजीएल के कॉमन कैंडिडेट हैं, तो जिनका सिलेक्शन सीजीएल में हो जाएगा वो डीवी नहीं कराएंगे, ठीक है। सीजीएल में जिनका हो जाएगा, ठीक है। और तो वहां से बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। तो ये आपका इम्पैक्ट डालेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे जहाँ पे सिलेक्शन उनका होगा, तो इससे बेटर वो होगा तो वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर यूज सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना वो अंडर ग्रेजुएट वाले में पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएट वाले ही मैक्सिमम आपके अंडर ग्रेजुएट में है। तो वहां से अगर ग्रेजुएट बच्चे, आप सोचो कि ग्रेजुएट में लास्ट ईयर हमारे पास 8,113 वैकेंसी थी। अब जो बच्चा यहाँ पर, ये बच्चा जो यहाँ पे सिलेक्ट होगा, उसमें से आप देखो कि 3400 समथिंग हमारे पास वैकेंसी थी यूजी में, तो ये बच्चा ऑलरेडी इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूज इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में जो मैंने आपको कहा था कि कटअप से 2-3 मार्क्स आपके, जो मिनिमम कटअप गई है टाइपिंग की, उससे 2-3 से 4 मार्क्स भी आपके एज हैं, तो डेफिनेटली आपका किसी न किसी लिस्ट लिस्ट में हो जाएगा सिलेक्शन, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो होप बनाए रखिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला जो ना आप कमेंट कर देना। तब तक इतना ही, जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल।